नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। सूर्य को जल देने की बहुत सारी महिमा है, लेकिन आज हम आपके साथ कुछ सारांश में बातें बताने वाले हैं। अगर आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं, तो सिर्फ आपकी कुंडली का ही सूर्य मजबूत नहीं होता, बल्कि आपके जीवन में मान, सम्मान, धन, यश, सुख, ऐश्वर्य भी बढ़ता है और तमाम ग्रह भी आपको अनुकूल फल देने लगते हैं। लेकिन सूर्य को जल देने के कुछ तरीके हैं। कभी कभी हम नहीं जानते और भूलवश कुछ गलत कर लेते हैं। देखिए, सूर्य देव को जल भी अर्पित करें तो देखिए, जब भी सूर्य उदय होता है तो 1 घंटे के अंदर या फिर कम से कम सुबह 8 बजे तक आप जल उन्हें अर्पित कर दें। स्नान वगैरह करके ही जल अर्पित कीजिएगा। और आपको आपका जो मुख है ना, सूर्य देव को जल देते समय पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। भगवान सूर्य दिखते हो तो और भी अच्छा, और नहीं दिखे तो कोई बात नहीं। सिर्फ पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके आप तांबे का लोटा या पीतल के लोटे में जल दे लेकर अर्घ दीजिएगा। लेकिन जल देते समय आप जल में पुष्प, अक्षत जरूर डालिए। अक्षत यानी बिना टूटा हुआ चावल। आप संभव हो तो सूर्य के मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम आदित्याय नमः। वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन उतने लंबे चौड़े में नहीं जाइए। सिंपल तरीके से करेंगे तो रोज कर पाएंगे, और लंबे चौड़े में जाएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। तो अब जब भी सूर्य, वैसे तो कहा जाता है लाल या गेरुआ वस्त्र पहनकर सूर्य को जल देना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आप जैसे डेली यूज पूजा करते हैं वैसे ही कीजिए। एक बात का ध्यान रखें, जब भी सूर्य को जल देना तो हाथ में जब लोटा लीजिएगा तो सर से ऊपर एकदम उठाइए हाथ को। ऐसा करने से क्या होता है, सूर्य की जो किरणें हैं वो आपके शरीर पर पड़ती है, और जब जल अर्पित करेंगे तब नौ ग्रह की कृपा भी आप पर हो जाएगी। और सूर्य की जो जल आप सूर्य को अर्पित कर रहे हैं, तो वो जो जल से छन कर सूर्य की किरणें आप तक आई, ये आपकी किस्मत को बढ़ाता है। इसके बाद जल अर्पित करने के बाद सूर्य की 3 परिक्रमा करें। कैसे करेंगे? जैसे सूर्य घड़ी की सुई चलती है ना, वैसे ही। और अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप जब भी सूर्य को जल अर्पित करें ना, कभी भी भूल कर भी प्लास्टिक या चांदी या शीशे के बर्तन से जल अर्पित मत कीजिएगा। जहां तक संभव हो आप स्टील का लोटा से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धातु होना चाहिए। और तांबा का लोटा सबसे अच्छा होता है, लेकिन तांबे के पात्र में मीठी वस्तु डालकर सूर्य को जल अर्पित ना करें। आप पीतल के बर्तन में मीठी वस्तु डालकर अर्पित कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, चूंकि हमने आपको अभी बताया कि सूर्य को कैसे जल अर्पित करना चाहिए, तो मान्यता है कि अगर सूर्य की कृपा आप पर हो जाए ना, तो जीवन में आने वाली तमाम बाधाएं दूर हो जाती हैं, और कभी भी आप पर ग्रह दोष या नकारात्मक चीजें का प्रभाव जो होता है, वो कभी भी आपके जीवन में नहीं पड़ता। सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है, और आपके बुद्धि में, आपके चातुर्य में तेजी आती है, यानी निखार आता है। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम परेशानियां भी समाप्त होती है। अगर सुबह सुबह उठकर आप सूर्य की रोशनी में 2-4-5 मिनट रहते हैं, तो विटामिन डी भी मिलती है और आपके अंदर ऊर्जा आती रहेगी। ऊर्जा का लेवल बढ़ जाएगा, तो आपको जीवन में कभी भी कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी। अब बात करते हैं कि सूर्य को जल तो हमने अर्पित करते हैं, हम सभी अर्पित करते हैं, लेकिन सूर्य को जल अर्पित करने के समय मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए क्या डालना चाहिए? एक बात याद रखिए, कुछ गलतियां होती है जाने अनजाने जो हम कर लेते हैं। जैसे कि जब सूर्य को जल अर्पित कीजिएगा तो कोई भी एक पात्र रखिए जिसमें जल अर्पित कीजिए। आप गमले में, किसी फूल के पौधे में कर सकते हैं। बस जमीन में डायरेक्ट अर्पित मत कीजिएगा। ऐसे क्या होगा ना, डायरेक्ट आपके पैरों में छींटे पड़ेंगे वो जल के। लेकिन अगर आप किसी गमले में, किसी पात्र में जल अर्पित कर रहे हैं, 2-4 बूंद पड़ जाते हैं, तो वो दोष नहीं लगता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हमने कहा कि क्या मनोकामना पूर्ति करने के लिए क्या अर्पित करें, उस जल में क्या डालें। अगर जीवन में आपको लगता है आपके बहुत सारे शत्रु विरोधी हो गए हैं, तो गुड़हल का पुष्प जल में डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। और अगर आपका स्वास्थ्य समस्या है, तो जल में 1 चुटकी रोली डालकर या लाल चंदन डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। अगर पितृ दोष है, तो 1 चुटकी आप काला तिल डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। और अगर वैवाहिक जीवन में समस्या है या आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तब सूर्य देव को जल
जब अर्पित अर्पित करेंगे उसमें एक चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करेंगे। तो इस तरह से भगवान सूर्य की कृपा आसानी से मिल जाती है। आप चाहें तो सभी चीज़ों को एक साथ भी डालकर अर्पित कर सकते हैं। थोड़े से अक्षत, हर तरह के पूजा में जितने भी तरीके से आप जल अर्पित करें, लेकिन अक्षत उसमें जरूर डालिए। और मीठी चीज़ जैसा हमने बताया कि तांबे के लोटे में नहीं दिए जाते। अगर पीतल का या स्टील का लोटा से जल अर्पित करेंगे तो उसमें मीठी चीज़ डाल सकते हैं आप, गुड़ है, शक्कर है। और तांबे के लोटा से अर्पित करें तो हाथ में उठाकर जाइए, वहाँ पर साइड में रख दीजिएगा, जहाँ जल अर्पित करेंगे चींटियाँ खा लेंगी। आपके जीवन के तमाम परेशानियां दूर हो जाएगी। अगर सभी ग्रहों को आप चाहते हैं कि शुभ फल दे तो भगवान सूर्य को प्लेन वाटर यानी सादा जल अर्पित करें। तो अभी तक हमने आपको बहुत सारी बातें बताई, आपने बेस्ट तरीके से समझ लिया होगा। अगर गलती हो गई हो तो क्षमा करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।